सूरज को भी जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो वो लड्डियां पाते हुए अपनी नानी के घर पाकिस्तान आ जाता है। तालियां बजाएं उन लड़कियों के लिए जो कहती हैं, नहीं यार वो हर किसी से झूठ बोल सकता है लेकिन मेरे साथ नहीं। एक अबू आज मैं 5 रुपए के 3 प्याज लाया हूँ। बाप शाबाश बेटा, लेकिन 5 रुपए का तो एक ही प्याज आता है। शेख प्याज वाले ने तो एक ही दिया था, एक मैं उठाकर भाग आया, एक उसने मुझे पीछे से मार दिया, हो गए ना 3। उस्ताद, अगर जमीन से सोना निकले तो क्या करोगे? पठान, हुकूमत को दे देंगे। उस्ताद, और अगर चांदी निकले? पठान, वो भी हुकूमत को दे देंगे। उस्ताद, और अगर पेट्रोल निकले? पठान, तब भी हुकूमत को दे देंगे ना जी। उस्ताद मुस्कुराकर, और अगर तुम्हारे अब्बू निकल आए? पठान गुस्से में, फिर आपकी अम्मी को दे देंगे। देसी साहब किसी काम से अपने अंग्रेज दोस्त के साथ उसके घर गए। उन्हें यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि उनके दोस्त घर में दाखिल होते ही सबसे पहले अपनी बीवी को गले लगाकर मिले। फारिग होकर जब ये अपने घर गए तो इन्होंने भी ये अच्छा काम आजमाना चाहा। जैसे ही इनकी बीवी ने दरवाजा खोला तो इन्होंने उसे गले लगा लिया। बीवी गिश खाकर गिरने लगी और अपने रोने को बमुश्किल कंट्रोल करते हुए बोली, कौन फोत हो गया है? पता नहीं लोग इतने परफेक्ट कैसे होते हैं। मैं तो स्क्रीनशॉट भी लेने लगूं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। टीचर, अगर मैं तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें 1 हफ्ता में ठीक कर देती। सीधा मैं कल तक अपने अबू से मशूरा करके आपको बता दूंगा। पठान अपना रिश्ता देखने गया, घर वालों ने दोनों को अकेला छोड़ दिया। पठान, बाजी आप लोग कितने भाई बहन हो? लड़की गुस्से से, पहले 8 थे अब 9 हो गए हैं। पप्पू की माँ की तबीयत खराब हुई तो वो उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर, तुम्हारी माँ के 2 टेस्ट होंगे। पप्पू ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, मेरी माँ तो अनपढ़ है, पहले पता होता तो तैयारी करवा कर लाता। शोहर, मैं तंग आ गया हूं। तुम हमेशा मेरा घर, मेरी कार, मेरा मेरा करती रहती हुआ कभी हमारा भी कहा करो। अब अलमारी में क्या ढूंढ रही हो? बीवी, हमारा दोपटा। का सुबह सवेरे उठा करो, उसके बहुत फायदे हैं। देखो, जो चिड़िया सुबह सवेरे उठती हैं उनको कीड़े मकोड़े खाने को मिल जाते हैं मैडम जी, और जो कीड़े सुबह सवेरे उठते हैं उनको जल्दी उठने की सजा भी तो मिलती है। लोगों का कहना है कि अगर अभी मेहनत करोगे तो बाद में आराम वाली जिंदगी मिलेगा। अच्छा। और अगर अभी आराम करोगे तो बाद में मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। पर मैं ये सोच रहा था कि मान लो मैंने अभी मेहनत किया और जब आराम वाली जिंदगी जीने का समय हुआ उस टाइम मैं मर गया तो मेरा मेहनत तो चला गया ना पानी में। इसीलिए लोगों की बात पे ध्यान मत दे, खूब आराम करे। रंग से गोरी न थी लेकिन सुंदर थी, बहुत ऊंची न थी लेकिन मेरे लिए योग्य थी, प्रेम देने वाली न सही, मेरे कदमों से कदम मिलाती थी, मंदिर मस्जिद आने से इनकार करती थी लेकिन बाहर मेरा इंतजार करती थी, कहीं भी जाओ मेरे लिए रुक जाती थी। वो जैसी भी थी, मेरी चप्पल थी, पता नहीं कौन उठाकर ले गया। एक आदमी की बीवी बहुत मोटी थी, दोनों में लड़ाई हो रही थी। पड़ोस में से औरत कहती है, मत लड़ो, मियां बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। मियां ने जवाब दिया, गाड़ी क्या खाक चलेगी जिसका एक पहिया मोटरसाइकिल और दूसरा ट्रैक्टर का हो। आजकल सिर्फ पैर छूना ही सम्मान नहीं, किसी के आने पर मोबाइल साइड में रख देना भी बहुत बड़ा सम्मान है। डैड, अगर वाईफाई स्लो है, रूटर को घूर के देखो, शर्मा के फास्ट हो जाएगा। टीचर, गूगल सब कुछ जानता है। स्टूडेंट, तो एग्जाम्स में उसे बैठने दो। लड़कियां इतनी प्यारी होती हैं कि रोटियां उन्हें देख के जल जाती हैं और लोग समझते हैं उन्हें रोटियां बनानी नहीं आते। यहाँ बीवी में जबरदस्त बहस हो रही थी और लग रहा था कि बस अब लड़ाई शुरू होगी।
शौहर बीवी को मुसलसल दलीलें देकर कायल करने की कोशिश कर रहा था, मगर बीवी टस से मस नहीं रही थी। फिर बीवी ने सिर्फ एक जमले से सारी बहस खत्म कर दी। क्या खूबसूरत जमला था। तो तुम जीतना चाहते हो या जीना चाहते हो? आई लव यू। कुछ कमाते भी हो या कोई नहीं? कमाता नहीं हूँ कुछ मैं। हैं? फिर मेरे खर्चे कैसे उठाओगे? वो ना अम्मी मेरे से सामान मंगवाती है हर रोज। अच्छा। तो उस सामान में से ना हर रोज मुझे 20 रुपए बच जाते हैं। ओह अच्छा। और कभी कभी तो मेरा जैकपॉट भी लग जाता है। जैकपॉट वो कैसे? वो ना मैं जब भी सामान लेने जाता हूँ तो मैं नजरें नीचे करके चलता हूँ। अच्छा। जब मैं नजरें नीचे करके चलता हूँ ना तो मुझे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए मिल ही जाते हैं। फिर ठीक है, सही है सही है। और तो और अगले दिन ना मुझे एक बटवा मिला। ओह। उस बटवे में 300 रुपए। 300? किसी को बताना नहीं है, वो भी मेरे पास। अच्छा। असली काम तो मैंने अभी आपको बताया ही नहीं। क्या? जब हम दोनों की शादी होगी ना तो हमें जहेज में मिलेगा बहुत सारी चीजें। रुको जरा सब्र करो। तो उन चीजों को ना आहिस्ता आहिस्ता बेच के गुजारा चलाएंगे। अच्छा। एक महीने हम टीवी बेच देंगे, उस महीने पूरा महीना टीवी के पैसों से गुजारा करेंगे। ओहो ठीक है। दूसरा महीना फ्रिज, ठीक है। तीसरे महीना बेड, चौथे महीने वॉशिंग मशीन। सही है, ऐसे ही सही है। चलाएंगे। जब चीजें खत्म हो जाएगी ना फिर सोरे की तरफ चले जाएंगे। कॉलेज की दीवार पर किसी नौजवान ने लिख दिया, प्यारी कल कॉलेज ना आना, हम तुम्हारे घर आएंगे तुम्हारा रिश्ता लेकर। तो अगले दिन 241 लड़कियां, 19 स्थानियां, एक कंप्यूटर क्लर्क, औरतों और कॉलेज में काम करने वाली मासी भी गैर हाजिर रहे। पते नहीं कौन था वो कमीना, पूरे कॉलेज को परेशान करके रख दिया। एक अक्षर गलत होने की वजह से एक किताब की 10 लाख कॉपियां 2 दिन में ही बिक गईं। दरअसल ये गलती उस किताब के टाइटल में हो गई थी। किताब का नाम था एक आइडिया जो आपकी लाइफ बदल दे, और गलती से हो गया था एक आइडिया जो आपकी वाइफ को बदल दे। मैं सुनिया गरीब नूं रोटी खवाइए जन्नत लभदी है। तू मैनू रोटी खवा, मैं तेनू रोटी खवाना, शायद सानू दोवां नूं जन्नत लभ जे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जाऊं। दोस्तों, इंडिया उस कौम से जंग करना चाहता है जो शादी वाले दिन इतनी फायरिंग करते हैं कि दूल्हे की पहली रात ही थाने में गुजरती है। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कह रहे हैं कि जंग की वजह से पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। और मैं कहता हूँ कि इंडिया वालों डरो उस वक्त से जब मुंबई की गलियों में सुबह सुबह 8 बजे ये आवाज आएगी कि ना तेरी ना मेरी चलदी दुनिया एक सरां, टुर जाना असलम दर्दी सब ने लेना रब दा ना। लो जी वधिया पापड़, करारे पापड़, नमकीन पापड़, बच्चियां दी खास पसंद लूहे लै लैन तो पापड़, हड्डे वाली जुतियां तो पापड़, पापा दे परियां ते वालां तो पापड़। लिहाजा बंदे ने पुत्र बड़ो डरो उस वक्त से जब हमने ताजमहल के सामने बड़ा सा वड्डा सा पोस्टर लगाया होगा कि जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए हकीम लुकमान से राब्ता करो। और डरो उस वक्त से जब हमने ताजमहल की दीवारों पे लिखा होगा कि भुट्टू कल भी जिंदा था, भुट्टू आज भी जिंदा है। लिहाजा तुसा साडे नाल जंग करने हो, यकीन मनो हम इतनी वेली कौम है कि जंग का नाम सुन के हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। अम्मी चूल्हा बालने लगे हैं ते माचिस मुक गई। मैं अपना लेटर काट के देहड़े आई। ऐसा शख्स जो सारा साल आपको क्लास में सादा चावल बनाना सिखाए और एग्जाम में आपसे बिरयानी की उम्मीद रखे टीचर कहलाता है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई जो कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, पर तू कभी काम नहीं आएगा मेरे भाई, कभी काम नहीं आएगा तू मेरे। आज 100 रुपए मांग लिए वो नहीं है तेरे पास यार। लड़कियां 5 घंटे बाजार में लूट लूट फिरती रहेंगी ना, उस दुकान पे जा, वहां विंडो शॉपिंग कर, ये जूती ट्राई कर, वो शर्ट ट्राई कर, वो मेहंदी देख, वो चूड़ियां देख, तब इन्हें कुछ नहीं होगा, तब कोई टेंशन कोई डिप्रेशन कुछ इन्हें फील नहीं होगा। जैसे ही घर पहुंचेंगी दुपट्टा फेंक, एसी चला, लेट जाएंगी, हाय मेरा सर गया, हाय मेरी टांगे गई, हाय मेरा जिस्म दर्द हो रहा है, हाय कोई पानी पिला दो, हाय मुझे भूख लग रही है। सारी टेंशन सारी डिप्रेशन इन्हें घर आ गई होती।
दोस्तों, अगर कार के ब्रेक फेल हो जाए तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको खरीदनी है एक कार जो आपके पास नहीं है, तो पहले खरीद लो, फिर बताऊंगा। पता नहीं यार कैसे तुम लोग पैसे जोड़ जोड़ के जो है ना आईफोन ले लेते हो, सेविंग करके एप्पल वॉचेस ले लेते हो। भाई मेरे को तो जिले 2-400 जुड़ता, मैं तो जा भाई साहब जा शवारमा खा छड़ता, यहाँ बर्गर छिक जाना। लड़का, आज नाश्ते में क्या खाया था? मैट रन लड़की, आज हमने बिक्रे के शोज बनाए थे। एक दिन एक आदमी को कैंसर हो गया। आदमी ने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला, आप 12 घंटे के मेहमान हो, शायद आप कल सुबह देख नहीं पाओगे। आदमी ने रोते रोते घर गया और पत्नी से बोला, मेरे को कैंसर हो गया है और मैं 12 घंटे के मेहमान हूँ, शायद मैं सवेरा भी देख नहीं पाऊँ। पत्नी दुखी हो गया। आदमी ने सोचा कि यह आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ प्यार से बिताई जाए। दोनों बड़ी देर तक बातें की और साथ में बिताए लम्हों को याद किया। थोड़ी देर बाद पत्नी को सोते हुए देखकर पति ने पूछा, तुम सो रही हो? पत्नी ने जो कहा उसे सुनने से पहले आपको 3 दिन में किसी से पैसे मिलेंगे अगर आपने अगले 3 सेकंड में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो। 3, 2, 1, go! पत्नी ने बोला, क्या करूं? तुम्हें तो सुबह उठना नहीं है, पर मुझे तो उठना है। होली पर इतने पुराने कपड़े भी मत पहनना कि कोई रंग लगाने की बजाय रोटी देकर चला जाए। गर्मी ने यह ठाना है, तुम्हारी शक्ल को आधार कार्ड से मिलाना है। बीवी का मायके से कॉल आया, रक्षाबंधन हो गया, अब लेने आ जाओ पति। अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह ले। पत्नी, होशियार मत बनो, देश आजाद हुआ है, तुम नहीं। भारत एक ऐसा देश है जहां लोग लड़ाई से पहले बोलते हैं, तू हाथ लगा के दिखा, और लड़ाई के बाद बोलते हैं, तूने हाथ कैसे लगाया। गाइस, मैं YouTube छोड़ने वाला हूँ, कोई सपोर्ट ही नहीं करता। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं डेली वीडियो बनाऊंगा। सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। पठान ने अपने मोहल्ले में रहने वाले एक आदमी को खूब पीटा। बात पंचायत तक पहुंच गई। पंचायत में पठान से पूछा गया, तुमने इस आदमी को क्यों मारा? पठान बोला, ये आदमी पूरे मोहल्ले में कहता फिरता है कि अच्छे काम करो तुम्हें जन्नत मिलेगी। सरपंच बोला, ठीक ही तो कहता है ये, इसमें बुरा क्या है? अब पिटने की बारी सरपंच की थी। मुखिया बोला, अब सरपंच को क्यों मारा? पठान बोला, ओए, जन्नत हमारी बेगम का नाम है। रात को पत्नी ने पति से कहा, कुछ ऐसा करो कि पसीना आ जाए। पति उठा और पंखा बंद करके सो गया। सोच बदलो तो देश बदलेगा, सब कुछ मोदी थोड़ी बदलेगा। दिन भर मर मर के काम करो तब कोई नहीं देखता, और जैसे ही फोन हाथ में ले लो, एक से बढ़कर एक क्वालिया मिलता है। 5 साल का बच्चा बादशाह की कहानी सुनने के बाद अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे भी बादशाह की तरह 4 बीवियां चाहिए, एक खाना पकाने के लिए, एक गाना सुनाने के लिए, एक मुझे नहलाने के लिए, और एक मुझे हमेशा साथ रहने के लिए, दबाने के लिए। माँ ने प्यार से पूछा, फिर मेरा बेटा सोएगा किसके साथ? बेटा बोला, माँ, मैं सोऊंगा सिर्फ आपके साथ। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर माँ ने पूछा, तुम्हारी बीवियां किसके साथ सोएंगी? बेटा शरारती अंदाज में बोला, उनको बाबा के साथ सुला देंगे। ये सुनकर बाप की आंखों में भी आंसू आ गए और वो बोला, अल्लाह तेरा भला करे। एक औरत दूसरी औरत के कान में कुछ खुसर फुसर कर रही हो तो समझ जाएं कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और जब दूसरी औरत कहे, दफा करो, हमें क्या लेना देना इनकी बातों से, तो समझ जाएं कि डेटा ट्रांसफर हो गया है।